हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा अनम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मुझे बहुत अच्छी तरह। तो आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार मज़ेदार सी टिप्स। टिप्स क्या हैं उन लड़कियों के लिए जिनकी अभी नए आने वाले वेडिंग सीज़न में शादी होने वाली है। तो जितनी भी नई नई दुल्हनें हैं जो दुल्हन बनने के लिए तैयार हो रही हैं, तो वो सारी लड़कियाँ, हाँ जी भाई, जम के बैठ जाओ, ठीक है। मेरी बातें गौर से सुनो, ये बड़ी कमाल की टिप्स हैं जो हर कोई टिप्स ही नहीं देता, ठीक है। तो मैं आपको वो टिप्स भी दूंगी, साथ साथ जो कोई तरीके वगैरह होंगे वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों का भला हो। मेरा तो भला किसी ने किया नहीं, कोई एक भी कारी की टिप मुझे किसी ने नहीं दी, खुद ही सर्च कर करके यूट्यूब गूगल क्या कुछ, तो चलेगी जैसे तैसे। मेरा तो वक्त गुजर गया, मैंने कहा क्यों ना, अभी वेडिंग सीजन आ रहा है तो बाकी सारा कुछ तो बनता ही रहेगा, रेसिपीज़, खाने शाने सब कुछ बनता रहेगा, लेकिन ये टिप्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलें, हम अपना ना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं जी। पॉइंट मैंने 10 पॉइंट्स बना लिए हैं जिनके ऊपर हम बता देंगे कि जी आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से भी अवॉइड कर देना चाहिए। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, वो देखते हैं जी वो क्या है। हाँ जी, डाइटिंग। हमारे पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, तो पाकिस्तान में तकरीबन 100 में से 5 लड़कियाँ होंगी ना, वो ऐसी होंगी वो जितना मर्जी खाती रहें खाती रहें खाती रहें, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। उन्होंने वैसे का वैसे ही रहना है, बिल्कुल इस तरह। फिर आ जाती हैं बाकी 95%। 95% कैसी लड़कियाँ हैं? हम लोग बेशक खाएं ना खाएं, कुछ भी ना खाएं, हम लोगों को हवा भी लग जाती है, हम लोग इस तरह के लोग हैं। तो हम लोगों के लिए क्या है, सबसे पहले अपनी कर दो स्टार्ट डाइटिंग, ताकि जो कपड़े आप अच्छे अच्छे बना रहे हो ना, वो कपड़ों में एक तो आप अच्छे लगें, दूसरे कपड़े पूरे भी आ जाए, ठीक है। उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्त सा डाइट प्लान में शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं नहीं कर सकती, लोगों ने कहना भाई पहले अपना तो हाल वेख। फिलहाल मैं डाइटिंग कर रही हूँ, तो अगर वो कमाल की हुई आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। जब तक मेरा अभी डाइट प्लान मेरा कंप्लीट नहीं होता, जब तक मेरा डाइट प्लान अभी रेडी नहीं होता कि मैं आप लोगों को अप्लाई करवा सकूं, तब तक आप लोग करें जी पोर्शन कंट्रोल के ऊपर। पोर्शन कंट्रोल में क्या होता है जी, आपने कुछ भी बनाया है, डाइट प्लान में तो ये होगा ना, आप लोगों को अपने अपने लिए स्पेशल कोई ना कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। और मुझे पता है कि शादी के दिनों में बिल्कुल टाइम नहीं होता, मार्केट के इतने चक्कर लगे होते हैं, तो बिल्कुल भी खाने पकाने का ना दिल करता है। तो वैसे भी हम लोग अवॉइड कर रहे होते हैं किचन जाने से, भाई हम लोग तो अब मेहमान हैं, अब हम लोग किचन में नहीं जाएंगे। तो आप क्या करें, जो भी चीज़ बन रही है ना, उसको उसका एक पोर्शन बना लें, छोटा पोर्शन। पहले आप बड़ी प्लेट भर के खा रहे हैं तो प्लेट को भी हाफ कर दें। अभी पहले फुल प्लेट की 4 क्वार्टर कर दें अभी। उससे क्या होगा जी, आपका जो पोर्शन है कंट्रोल हो जाएगा। जब आप उसके आदि हो जाएंगे फिर उसको 3 क्वार्टर पे कर लें। आहिस्ता आहिस्ता इतना अपना थोड़ा सा खाना कम करें, उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और जो, मैं ये नहीं कह रही कि सब करें, जिन लोगों को ज़रूरत है, जो कहती हैं कि हाँ हमें ही करना है, उन लोगों की बात करें। सबके लिए मस्त नहीं है भाई सारे भूख हड़ताल करके बैठ दें, ठीक है। फिर मेरे ऊपर रिपोर्टें आ जी, हाँ जी इसने तो हमें खाने से मना कर दिया। नहीं, सब ने नहीं, जिसको ज़रूरत है, जो कहता है कि हाँ भाई मुझे ज़रूरत है डाइट कंट्रोल की, वेट लॉस की, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है जी। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है। हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 हमारा क्या है जी, फेशियल। जब शादी होने वाली होती है, हमारी अपनी हो या हम दूसरों की अटेंड करनी है, सबसे पहले जी हम अपने फेस को लेके बैठ जाते हैं कि कहीं ग्लोइंग कैसे आएगी, क्या करना है जिससे फेस पतला लगे, क्या करना है जिससे फेस चिट्टा लगे, और ऑल दैट। अब उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए भी मैं एक मज़ेदार सी टिप जो मैं सदियों से यूज़ करती आई हूँ, और जब छोड़ दूँ तो वाकई पता चलता है हाँ जी ये मैंने चीज़ छोड़ दी। जब अप्लाई कर रही हूँ पता चलता है हाँ जी अब ये स्टार्ट हो गया करना। वो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी जल्दी से जल्दी, ताकि आप लोग उससे जल्दी से जल्दी फ़ायदा उठा सकें। वो फिर आप नेक्स्ट मेरी वीडियो में देखिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि मेरे पास ना एक मज़ेदार सा जूस है जो आप लाजमी अपने साथ अपनी डाइट में, वैसे तो आप लोगों को इसको लाजमी ऐड करना चाहिए, लेकिन जो ब्राइड्स टू बी हैं उनको तो लाजमी करना चाहिए। इससे फेस बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। मैं अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, बनाने का तरीका मैं आपको बाद में बताऊँगी, ठीक है जी। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है जी कैरेट। कैरेट का जूस स्किन के लिए बहुत ही कोई कमाल की आला की चीज़ है, आप उसको लाजमी ऐड करें। कुकम्बर जूस ले लें, बीटरूट जूस ले लें। बीटरूट भी रेडनेस के लिए, जो हम ब्लश लगाते रहते हैं ना, उससे हमारा नेचुरल ब्लश बनता है, तो उसको लाजमी ऐड करें। लेमन जूस ऐड करें, डिटॉक्स भी करेगा, फ्रेशनेस भी आएगी। तो ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं, बनाने का तरीका जी। चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं आपको बताऊंगी कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है।
ये भी हो गया जी, फेस फ्रेश भी हो गया, डाइटिंग भी होगी, पतले शतले भी हो गए। अब हम देखते हैं जी अपना पॉइंट नंबर कौन सा जी जो भी पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। जी जनाब। अच्छा गाइस, अब मैं आपको जो पॉइंट बताने लगी हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इंतहाई ज़रूरी पॉइंट है, और ये आपको कोई भी नहीं बताता, कोई भी नहीं बताता। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो आपके साथ शेयर कर दूँ, किसी का एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर कर देगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता, ये मुझे पता है। ये है जी पॉइंट हमारा, मार्कीज की तरफ कब दौड़ लगानी है, कब हमने विजिट करने हैं, चेक करने हैं सारा कुछ। और अच्छा, एक मज़े की बात बताती हूँ। मज़े की बात यह है कि जब हम लोग मार्कीज ट्राई करते हैं, जो मार्की में पसंद आ जाती है, फिर हमने जी ट्राई करना होता है उनका खाना जो मुफ्त उड़ाते हैं। वो बहुत मज़े की चीज़ होती है। दूसरे हम नई मार्की में गए हुए होते हैं, आज इसका ट्राई करना है, आज इसका ट्राई करना है, पता हमने यही है, दिमाग में हमारी ये चीज़ है, भाई हमने वही करनी है, खाने सब के ट्राई ट्राई करने हैं हमने। तो ये है तो इसमें हम अपनी डाइट शाइट सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात। आप लोगों की बातों के दौरान में मेरी चाय है ठंडी हो गई है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, मुफ्त उड़ाने पे, मुफ्त तो चलो उड़ा लिए, इसमें हमारी डाइटिंग का भी सत्यानाश हो जाता है, सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। अच्छा, तो बैक टू द पॉइंट। अच्छा, बात हम ये कर रहे थे कि हमें मरीज की तरफ कब दौड़ लगानी चाहिए। मिनिमम मैं कहती हूँ कि आपको 3 मंथ जब आपके रह गए हैं तब आपको चले जाना चाहिए, क्योंकि तब भी मुश्किल से हमारी मर्जी की जो डेट्स होती हैं ना, वो हम लोगों को मिलती हैं। वैसे तो वो भी नहीं मिलती, सबसे पहले हमारे वीकेंड्स वो बुक हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना वेला तो कोई नहीं है अपने घर बार छोड़ के आके बैठ जाए हमारे पास, और बाकी जो वर्किंग डेज है उनमें शादियाँ अटेंड करें। नहीं, ऐसा नहीं होता, वीकेंड्स में होता है, तो वीकेंड सबसे पहले बुक हो जाते हैं। तो कम से कम जब 3 महीने रह जाए ना, तब आपको लाजमी विजिट करना चाहिए, जो जो आपकी नज़र में है, जो जो आपके नियर बाय हैं, जो आपके लिए सूटेबल है, उधर जाएं आप, जाके उनको ट्राई करें, चेक करें सारा उनका सिस्टम वगैरह जो भी है, और आप बस को बुकिंग करवा दें, डिले नहीं करें। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा लाजमी काम है, मुझे जो कोई भी नहीं बताता आपको। तो इस पर बिल्कुल भी डिले और हमें नहीं करना चाहिए, सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए, वरना फिर लोग बहुत ज़्यादा जलील होते हैं, जो सीधी सी बात है, लोगों की मिन्नतें करना, ये करना वो करना। तो अभी तो वैसे भी कोविड-19 चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो लोगों की फिर पेमेंट भी फंस जाती है अगर पहले करवा लें। लेकिन वो तो चलिए किसी ना किसी तरह रिकवर हो ही जाती है, ज़ाहिर सी बात है, कोई इतनी किसी की अमाउंट लेके नहीं भागता। लेकिन बात ये है कि हमें अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करनी, अपनी तरफ से हमने 100% अपना देना है, टाइम पे करना है सारा कुछ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अपना नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। अच्छा लड़कियों, अब जब बात आती है शादी की, तो सबसे पहले हम लोग कहते हैं जी शादी का जोड़ा। जब लड़की की बात आती है तो ड्रेस की बात आती है, जो बारात का हमारा मेन फंक्शन होता है उसके ड्रेस की बात होती है। तो उसके लिए अब आपने कब जाना है। बहुत से लोग होते हैं जो आखिरी महीने में, जो 1 महीना रह गया होता है, तब जा देते हैं जी अभी तो पूरा महीना पड़ा है, आराम से बन जाएगा, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो नहीं, आप लोग बिल्कुल गलत हो। वो जो 1 महीना रह गया है ना, वो जिस बंदे के पास आप लोगों ने जाना है, वो सिर्फ एक बंदा नहीं होगा, जिसकी आप एक ही कस्टमर नहीं होंगे जिसने सिर्फ आपका ही एक बनाना है, उसने और किसी का नहीं बनाना। उधर अगर वो उसके पास 1 महीना रह गया ना, तो उसने 30 35 40 50 सूट उसने डिलीवर करने होंगे उस महीने में। ठीक है, क्योंकि वो बंदा मार्केट में बैठा हुआ है। तो आपको कम से कम 2 3 महीने पहले जाना है, जाके सारा आपका जो भी माइंड में आपके डिज़ाइन है, जो भी आपने उसको दे आना है, और आपने उससे अपना साइज़ भी दे के आना है। ठीक है, ये बात तो होगी आपने कब जाना है। अब दूसरा ये है कि आप लोग अपना साइज़ दे आए हो। अब जब आपने लेके आना है, ज़ाहिर है आपने उस 3 महीने में डाइट चाइट अपनी करनी है। ठीक है, फिर आपने जब आपके पास आ जाएगा शादी से पहले, हफ्ते 2 पहले, महीने पहले जब ड्रेस आ जाएगा, तो आपने उसको लाजमी पहन के ट्राई करना है। ट्राई करने से क्या होगा, ज़ाहिर सी बात है, आपका 1 इंच 2 इंच 3 इंच का फ़र्क होगा। अगर तो आपको लगता है कि नहीं मुझे लूज़ में ठीक है, तो ठीक है। अगर कोई भी उसमें इशू है, तो फ़ौरन से पहले उसकी मेजरमेंट्स ठीक करवाएं। ठीक है, क्योंकि वो आपका एक बेस्ट डे होता है, एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डे होता है। तो आपने उसके लिए कोई भी होता है कि नहीं आज चल जाएगा, आपने ऐसा नहीं करना। आपने 110% हर चीज़ को परफेक्ट लेके जाना है अपनी तरफ से। ठीक है, सही हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये भी बड़ा काम का पॉइंट है, जो कोई भी नहीं देता। जो लोग ख्वार हुए होते हैं ना, वो तो शायद आपको दे ही दे, लेकिन ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हम लोग ख्वार हुए तो है क्या होना, हो इन्हें नहीं होना चाहिए ख्वार। तो आपको लाजमी टाइम पे जाएं, हर काम टाइम पे करें। ठीक है, अब हम देखते हैं जी हमारा नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिर उस पर गपशप लगाते हैं, साथ साथ चाय के भी मज़े लेते हैं। चाय वैसे तो हो गई है ठंडी, तो चलें अब क्या करें। गाइस, अब हमारा जो पॉइंट है वो है व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम शुड यू गो टू फिशिंग।
आपको कितनी बार फेशियल करवाना है, एक बार करवाना है, 2 बार करवाना है और कब कब करवाना है। ठीक है, ये बात होगी हमारी। लोग क्या करते हैं जी, मेहंदी अगर रात को है ना तो दिन के टाइम चलेंगे यहाँ पार्लर। गलत, बिल्कुल गलत, सरासर गलत। इससे क्या होता है, आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो फेशियल होता है उसका रिजल्ट आता है 3 से 4 दिन के अंदर। आप लोग दोपहर के टाइम जी गए हुए हैं फेशियल करवाने, चंगी तरह रगड़ाई कर करके यार पासो लालो लाल सुरख हो गए आप लोग आ गए हैं। मेरा जो हाल होता है, मेरे तो रैशेज़ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा रैशेज़ हो जाते हैं मुझे। तो इसलिए मैं तो कभी भी ना ऐसा करूं। तो इसलिए मैं आपको भी यही बोलूँगी कि हर बंदे को अपनी स्किन का पता ही होता है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, आप किस लिए ये सारा कुछ कह रहे हो, इतने पैसे किस लिए लगा रहे हो ग्लोइंग के लिए। अब वो ग्लोइंग आएगी बेचारी 3-4 दिन बाद, अब उसी दिन रगड़ाई करके आ गए हो, फिर उसके ऊपर बेचारा मेकअप भी होगा, तो फेस भी तो अपना ही है ना, किसी और का तो फेस है नहीं है। तो अपने फेस का ही थोड़ा ख्याल कर ले बंदा और थोड़ा सा रिलैक्स करे इसको, ठीक है ना। तो अब आपने फेशियल कितनी बार करवाना है, मिनिमम मिनिमम आपको 2 बार तो फेशियल लाजमी करवाना है। एक फेशियल आपने करवाना है जी महीने पहले। 1 महीना पहले आपने फेशियल भी करवा लेना है। अगर आपने डाई शाई करना है, हेयर स्टिकिंग करनी है, जो भी बालों के साथ करना है वो भी आपने 1 महीना पहले लाजमी कर लेना। उसके बाद है जी हमने सेकंड कब करवाना है। 2 किस्म के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक वो ये हैं जिन्हें पैसे बहुत ज़्यादा लुटाने की आदत है, वो तो 2 कर सकते हैं, वरना एक पे भी गुजारा हो जाता है। तो वो जो आपने एक करवाना है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपने एक करवाना है जी हफ्ते पहले, उससे पहले नहीं, उसके बाद भी नहीं। 1 हफ्ता पहले जब आपकी मेहंदी का रह गया है तब आपने फेशियल अपना करवा लेना है, ठीक है। उसमें आप जितनी भी सर्विसेज करवानी है वो फुल सर्विस वाला टाइम होता है, उस टाइम आपने अपनी फुल सर्विस करवा लेनी। जैसे गाड़ियों की सर्विस के लिए हम भेजते हैं ना, हम लड़कियों पे जो जाओ जी अपनी सर्विस करवा के हो, ठीक है। ये हो गया हमारा कलर का भी काम, पतले भी हो गए, सारा कुछ हो गया। आप देखते हैं जी नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। अच्छा गाइस, पहले हम बात करते हैं कलर की। कलर से क्या होगा, जब आप अपना डाई करते हैं, स्टिकिंग वगैरह कुछ भी करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कलर लगा हुआ होता है। वो तकरीबन आप 3 4 5 शोवर लेंगे तो जाके वो हल्का होगा। तो कम अज़ कम आपने महीना पहले अपना कलर करवा लेना है, ताकि आप उस स्पेशल डे पे कोई नमूना ना लगे। सीधी सी बात है, वरना आपके हेड के ऊपर भी लगा हुआ होता है, इतना ज़्यादा वो अजीब लग रहा होता है ना, बहुत ज़्यादा ओवर कलर, तो वो आपका जो एक्स्ट्रा कलर है ना वो उतर जाएगा। तो फिर जो आपकी जो असल लुक आपकी आती ही तब है जब वो एक्स्ट्रा कलर उतर जाएगा। तो जब गर्ल्स मैं कलर करवाती हूँ ना, तकरीबन 3, जब तक 2 शॉवर ना ले लूँ कम अज़ कम, मैं सर से दुपट्टा ही नहीं उतारती, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक फजूल चीज़ लग रही हूँ। क्योंकि मैं एक करवाती भी मैं हमेशा ब्राउन का कोई शेड हूँ, तो ब्राउन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इस खासतौर पर सर के अंदर जो लगा हुआ था रूट्स के, वो बहुत अजीब लग रहा होता है। तो जब तक उतरता नहीं है तब तक आपका पता नहीं चलता कि आप लोगों का कलर आया कैसे है। जब वो आता है फिर आप कहते हो यार क्या कमाल का कलर है। तो महीना पहले आपने अपना फेशियल भी करवा लेना है, महीना पहले आपने अपना कलर, हेयर स्टिकिंग जो मर्जी करना है ना, महीना पहले करवा लेना है, ठीक है जी। अब मैं आपको खैर जो भी पॉइंट आप कहते हो बड़ा ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, और ये वो हैं जो मुझे किसी ने बताई ही नहीं, इसलिए ही मेरे लिए तो अंत 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 ज़रूरी है, ठीक है। और वाकई ऐसा होता भी है। पॉइंट क्या है जी, जब आपकी तारीखें, वैसे तो तारीखों के बाद तुम्हारी शॉपिंग स्टार्ट होती है, तो इतना नहीं, कम अज़ कम जब आपका कमाइयों का फंक्शन हो जाता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ते रह गए हैं, बाहर जाने से अवॉइड कर दो, ठीक है। ये पुरानी नानियाँ दादियाँ भी कहती थी, जब मेरी थी मुझे भी सब कहते रहे। मैंने कहा यार मैं घर बैठ गई तो गड्डी कौन चलावेगा। यहाँ तक कि जब मेरा माइयों का फंक्शन था, उसमें उसके बाद भी माइयों करने के बाद अगले दिन मैं निकली हुई थी, क्योंकि मेरा इशू था कि भाई ड्राइव करनी है तो मैं कहीं जाना है, मैंने ही जाना है, और कोई नहीं था जाने वाला, ठीक है ना। तो फिर अच्छा, अब मुझे जाना तो पड़ जाता था। होता क्या था कि आपके साथ ना बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। इश्यूज़ क्या होते हैं भाई, एक्सीडेंट या तो हो जाता है, या बुरा बहुत बदतरीन होते होते आप लोग बच जाते हो, किसी की दवाओं से किसी की दवाएँ लग जाती हैं। या फिर क्या हुआ जी, मेरा हाथ जल गया। इस तरह के ना कहते हैं कि ये जो डेज़ होते हैं ना बहुत ज़्यादा भारी होते हैं। मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं मानती थी, और ज़रूरी भी नहीं है हर बंदा इस बात को माने, लेकिन ये वाकई ही बातें होती हैं। अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा ख्याल करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये बातें हमने सुनी हुई हैं, तो इन पे थोड़ा सा अमल कर लेना चाहिए, थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए, इसमें हम लोग को ही भला होता है, ठीक है ना। तो अवॉइड करें बाहर जाना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, दोनों के लिए एहतियात ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं है जी हेयर्स के ऊपर, कि आपने अपने जो हेयर्स हैं उनका कैसे ख्याल करना है, इनको कैसे
आपने तैयार करना है बर्बाद होने के लिए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप पहले इनको अच्छी तरह क्या कुछ लगा के कंडीशनर, अच्छे अच्छे शैम्पू, और आप इनका प्रोटीन मास्क और फलाना मास्क, ये मास्क कर करके फिर क्या करते हैं जी, हमारे तकरीबन 3 से 4 होते हैं जी फंक्शन, उसके बाद दावतें तो पूरा महीना 2 महीना चलती हैं। उस पर कभी स्ट्रेट हो रहे हैं, कभी स्प्रे लग रहे हैं, कभी बैककॉम हो रही है, कभी ब्लो ड्राई हो रहा है, तो उसमें हमारे बालों का हो जाता है रज के सत्यानाश। ठीक है, तो मैंने बड़ी समझदारी वाला से काम किया था, आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करती हूँ। एक तो यह है कि आपने शादी से पहले कटिंग बिल्कुल नहीं करवानी। उससे क्या होगा जी, एक तो आपकी लेंथ छोटी हो जाएगी, फिर आपको एक्सटेंशंस लगानी पड़ेंगी, और दूसरा ये कि आपका जो हेयर स्टाइल है ठीक से नहीं बनेगा। ठीक है, तो थोड़े बंदे के अपने बाल हो ना, एक्सटेंशन ना हो, तो एक अंदर से खुशी होती है, यार ये मेरे अपने बाल थे। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो आपने बिल्कुल भी शादी से पहले कटिंग नहीं करवानी। ठीक है ना। अब आपने क्यों नहीं करवानी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा केमिकल सप्लाई होते हैं, उनकी स्टाइलिंग होती है, बहुत कुछ होता है, तो वो डैमेज हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। अब आपने फ्रेश फ्रेश कटिंग करवाई होगी, स्टाइलिंग होगी, तो वो सारी आपके नीचे से हो जाएंगी जी स्प्लिट एंड्स। सही है, तो आपने तब नहीं करनी। अब आपने कब करनी है, शादी के बाद 2-3 दिन बाद, या आप वैसे ही बाहर जाओ तो यार फटाफट से कटिंग करवा लो, उसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। सही है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपके जो स्प्लिट एंड्स हो गए होंगे, डैमेज हो गए होंगे, वो उस कटिंग में निकल जाएंगे। तो फिर आपकी जो फ्रेश लुक है वो आ जाएगी, फिर आप दावतों पे जाइएगा, सारा कुछ कीजिएगा, क्योंकि पहले आप कटिंग करवा भी लेंगे तो स्टाइलिंग से, तो वो सारा कुछ छुप ही जाता है। वो जब आप ओपन करते हैं तब पता चलता है जी कटिंग हुई हुई है, तो तब आप जब आपने ओपन करने हैं तब आप उसको करवा लें। तो मैंने तो ऐसे ही किया था, ऐसे ये हो गया था कि मेरे जितने डैमेज हुए थे वो फिर बाद में कट ऑफ हो गए, तो वो फिर फ्रेश लुक आ गई। अब देखते हैं जी हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, कितने पॉइंट्स हो गए कोई पता ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जी कौन सा है। अच्छा गाइस, अब ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है। बात ये है कि हमने सोना कब है। आपको तो वैसे ही पता होगा, ज़रूरी नहीं है ये ब्राइड्स टू बी की बात हो रही हो, ये हर बंदे बंदी की बात हो रही है। आम दिनों में भी ज़रूरी नहीं हम अपने आप को किसी फंक्शन, किसी इवेंट के लिए रेडी कर रहे हैं तो हम इसलिए ये काम करें, नहीं, ज़रूरी नहीं है। हम लोग को अपनी रूटीन में इसको शामिल करना चाहिए कि हम लोगों ने जल्दी सोना है। जल्दी सोने से होगा क्या, एक तो ये कि हम लोग इतने ट्रीटमेंट्स करते रहते हैं, जूसेस पियेंगे, फ्रेश स्किन के लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब हम सही सही रात जागेंगे ना, उससे क्या होगा, हमारे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, तो हमें उस सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस सब के साथ अपनी नींद का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है कि हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है। उससे आपकी स्किन की ग्लोइंग फ्रेशनेस तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगी, बाकी आपका सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, आपकी जो डार्क सर्कल्स हैं ये भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने लाजमी अपनी नींद का ख्याल करना है, और अभी जितना सोना है सो लें, रज के सो लें, बाद में कोई नहीं सोने देता। थोड़ी देर सो जाओ, ले यार बगैर सुती रही है, इतनी नींद ही पूरी नहीं होती, ऐसे 2 बजे उठ दी है। ये बातें मैंने सुनी हुई हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ख्याल करें, टाइम से सोएं। वैसे तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं खुद टाइम पे नहीं सोती, लेकिन क्या करें, बहुत कोशिश करते हैं, फिर कभी कभार सो भी जाते हैं जब बहुत ज़्यादा घर में काम करते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों ने आगे, आप लोगों के बहुत स्पेशल डे आ रहा है, बहुत बिग डे आ रहा है, उसके लिए अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी आंखों का भी ख्याल करें, अपनी बाकी फिटनेस, अपने फेस, अपने हेयर्स के साथ साथ अपनी आंखों का ख्याल करें। टाइम से सोएं, टाइम से उठें, ताकि ये उड़नछू हो जाएं आपके डार्क सर्कल्स। ठीक है जी गाइस, ये तो हमारे हो गए पॉइंट्स कंप्लीट। ये 8 हुए, 10 हुए, जितने भी हुए हैं, ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, जो ब्राइड टू बी देख रही हैं, जो नई नई दुल्हनें हैं वो देख रही हैं, इसके ऊपर अमल करें, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई अप्लाई करने वाली चीज़ नहीं है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कोई नहीं बताता। ठीक है ना, इनके ऊपर अप्लाई करें। कोई और देख रहा है जिसकी कोई जानने वालों में शादी है, आ रही है, जो भी है, आपने उन लोगों को लाजमी शेयर करना है ताकि किसी का भला हो जाए। सही है, और फिर आपने मुझे बताना है मेरे पॉइंट्स कैसे थे, टिप्स कैसी थी, कोई और भी रह गया है तो मुझे बता दें, फिर मैं अगेन से सारी सब इकट्ठी करके कंपाइल करके मैं और वीडियो बना दूंगी ताकि लोगों का भला हो जाए। सही है, तो आप लोगों ने मुझे फीडबैक लाजमी देना है, और फिर मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, टिप्स कैसे लगे, और तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। मैं नेक्स्ट आऊँगी अपनी अच्छी सी टिप्स लेके, रेसिपीज़ लेके, कुछ ना कुछ नया लेके आपके साथ आऊँगी। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।